आए हैं, हमारे कान पक रहे हैं। सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाज करई सब प्रीति। देवता भी स्वार्थी है, वो देवता भी सब स्वार्थी है। ऐसे देवताओं ने कहा हमसे वो सुख सहन नहीं हो रहा है, हमारा तो दुख है, अति दुख है कि कहीं राम राजा बन गया, राजगद्दी के ऊपर बैठ गया तो हमारा क्या होगा। वो रावण हमको तंग करता है, दुष्ट बहुत बढ़ गए। तुम जाओ ना, ऐसा कोई उपाय करो कि राम को राज नहीं वनवास होना चाहिए। तो सरस्वती मैया ने कहा अरे देवताओं, सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना, सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना। अगर सुगंधी तुम बांट नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना, किसी को दुर्गंध मत देना, किसी के लिए दुर्गंध में मत रखना। सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना। जब इतनी बात कही तो मेरे भाई बहन, प्रभुवर कहे कि खुशी देना जमाने को मुझे हरदम रुदन देना, खुशी देना जमाने को मुझे हरदम रुदन देना, और अवर को देना गुलशन मुझे वीरान मन देना। अवर को देना गुलशन और मुझे वीरान मन देना। तुम ऐसे क्यों करते हो? किसी की खुशी क्यों छीनते हो? वहां खुशी है, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, राम राजा बनेंगे। लेकिन देवता कहते हैं मां हमारा काम कर, मजबूर कर दिया। वो सरस्वती को मजबूर कर दिया देवताओं ने। तो सरस्वती कहती है कोशिश करती। संध्या की वेला थी, सूर्यास्त हो गया, तारे टिमटिमाने शुरू हो गए। संध्या की वेला के बीच में सब अपने अपने महलों में, अपने अपने घरों में, सरस्वती आकाश में, आकाश में आकर के उस सरस्वती मैया ने विचार किया किसकी बुद्धि बिगाड़ी, मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। जिसकी बुद्धि बिगड़ेगी, किसकी बुद्धि बिगड़ेगी। तो सरस्वती ने मन में ही विचार किया कि जिसने जन्म काल में सरजू नदी का पानी पिया हो उसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ ही नहीं सकती। सरजू मैया कितनी पावन है, कितनी पवित्र है कि जन्म काल के बीच में जिसने सरजू मैया का पानी पिया हो उसकी बुद्धि को वो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। सरस्वती भी नहीं बिगाड़ सकती। घबरा गई सरस्वती, मैं नहीं कर सकती। तो प्रभुवर घूम रही आकाश मार्ग से ये जितने भी अवधवासी है, अयोध्या के किनारे के रहने वाले हैं, जन्म काल में इन्होंने सबने सरजू का पानी पिया है, मैं इनकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकूंगी। लेकिन उसी समय क्या दिखा, एक कुबड़ी जिसका नाम है रुकम रेखा, जिसका नाम रुकम रेखा है और लोग उसको मंथरा के नाम से जानते हैं। उसका जन्म का नाम है रुकम रेखा। वो लाठी के सहारे आ रही है, कुबड़ी है और कोई नहीं है, केकई की चचेरी बहनें हो जो दासी बनकर के आई है। बचपन था, दोनों बहनें संग संग में खेलती थी, पढ़ती थी। जितनी कुशल कौशल केकई थी उतनी ही कुशल कौशल रुकम रेखा थी। एक दिन की बात है, एक साधु आया और वो साधु बाग में ठहर गया केकई देश में। केकई की आयु उस समय 4 वर्ष की थी, 4 और 5 वर्ष के बीच में आयु थी। रुकम रेखा और केकई दोनों उस बाग में घूमने के लिए गई तो क्या देखा, रात्रि में साधु आया होगा, उसने आग जलाई, आग तापते तापते नींद आ गई और वो सोया हुआ था।
वृद्ध साधु थे, बहुत बूढ़े थे। तो कई बच्चे हैं, बच्चों ने देखा यहाँ आग जली, उसने आग कभी जानती नहीं, वो तो महलों में पली है। वहां कोयले थे, काले कोयले, उन कोयलों के ऊपर हाथ लगाया, हाथ काला हो गया। तो जब हाथ काला हो गया तो और कुछ नहीं सूझा, उसके कई को बाबा थे और बाबा की दाढ़ी के ऊपर जो वो हाथ लगा दिया। हाथ लगाते ही बाबा की नींद टूट गई और देखा ये तो काला है, तुमने मेरे मुख में कालख लगाई, जाओ बेटी मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कलंक लगेगा। अब कई क्या जाने कलंक क्या होता है। आयु तो 4 वर्ष की है और बाबा उठने लगे, मुझे यहां नहीं रहना है। और जैसे उठने लगे तो एकदम नीचे गिरने लगे। तो कई ने अपने दाहिने हाथ का इशारा दिया, बाबा को खड़ा कर दिया। और जब बाबा खड़े हो गए, निर्मल हृदय बाबा कहते, बेटी क्रोध में मैंने श्राप दिया है, वो तो पूर्ण होगा, लेकिन सुन का आशीर्वाद देता हूँ, जिस हाथ ने मुझे सहारा दिया वो हाथ तुम्हारा वज्र हो जाएगा, उससे कभी भी कोई भी कार्य नहीं देना, लेकिन वो कभी टूटेगा नहीं। साधु चले गए। केकई और रुक्मरेखा बड़े आनंद से रही। 8 वर्ष की आयु में रुक्मरेखा के लिए बुखार आया, त्रिताप, ये बीमारियां चलती थी, त्रिताप। तीसरे दिन बुखार आना, ताप आना। तो त्रिताप आया और त्रिताप से इतना जोर हो गया तो राज्य वैद को बुलाया गया। राज्य वैद आए, चंदन का शरबत उस रुक्मरेखा को पिलाया। क्या पिलाया? आवाज आ रही ना सबकी? चंदन का शरबत पिलाया। उस शरबत के पिलाने से पाप तो दूर हो गया, लेकिन बेचारी को कुबड़ी हुई, उसके संग टूट गए, कुरूप हो गई। अब अपने आप को देखती है, रुदन करती है और फिर कैसे कहती है, बहन सुन, तू तो सुंदर है, मेरा रूप देख कैसा हो गया। एक काम करियो, तेरा तो विवाह होगा, मेरा नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ मत रखियो, अपने साथ ले जाइयो, अपनी दासी बना लियो, तेरे साथ रह करके तेरा भला करूंगी, तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगी, तेरा भला करूंगी। ऐसी वो मंथरा केकई के साथ आ गई थी और आज वो लाठी लेकर के केकई भवन की ओर जा रही है। सरस्वती ने देखा तो सरस्वती ने विचार किया, हाँ, बचपन में इस मंथरा ने सरजू नदी का पानी नहीं पिया है, इसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ती हूं। सरजू मैया इतनी पावन, इतनी पवित्र